किसकी इतनी जुर्रत हो सकती है जिसने सुल्तान के जुलूस पर हमला करवाया? यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। सही कहा इज्जत पाशा। इतने मुबारक दिन पर उस्मानी सुल्तान को यूं कत्ल करने की कोशिश और खिलाफत को बदनाम करने की साजिश उन बेदीनों का एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे कितने सिपाही शहीद हुए पाशा? बदकिस्मती से हमारे सऊद लश्कर के 12 जवान शहीद हो गए सुल्तान, और 23 लोग जख्मी हैं, लेकिन उनकी हालत बेहतर है, जबकि 10 शहादत मुहाफिज दस्ते से भी हुई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही वजह है पाशा कि मैं अपने जाती मुहाफिज सऊद के अपने उस्मानी रिश्तेदारों में से ही चुनता हूं। मेरे सुल्तान, ये नौजवान आज शहीद होने वालों में से एक का भाई है। जब उसने भाई की शहादत की खबर सुनी तो खुद ही सऊद दस्ते में शमूलियत इख्तियार कर ली। बहुत मुश्किल काम है पाशा। ये जवान सोचे समझे बगैर खुद को ढाल बनाकर मेरे आगे खड़े हो जाते हैं, और ऐसे बाप भी हैं जो एक बेटा खोने के बाद अपने दूसरे बेटे को भेज देते हैं। एक हुक्मरान के लिए बहुत मुश्किल है कि खुद को उनके काबिल बना सके। ऐसा मत कहिए मेरे सुल्तान। तहसीन पाशा, शुहदा के लिए कुरान खानी करवाई है और उनके नाम से फलाही काम करवाएं, और हम इसके जिम्मेदारों से इंतकाम जरूर लेंगे। डॉक्टर साहब, हुकूमत चाहती है कि हम उसका साथ दें। ये एक मुश्किल वक्त है, मैं यूं फारिग नहीं बैठ सकता। बस मरहम पट्टी कर दें, फिर चाहे मौत के मुंह में जाना पड़े। मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। बहुत नजदीक से गोली लगी है आपको महमूद पाशा। मुझे तो अभी तक इसमें से बारूद की बू आ रही है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं तो इजराइल के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया था। मुझे इजराइल का तो नहीं मालूम, मगर हमारे पास एक मौत का फरिश्ता है हम्मा। एक बार अगर आपके दू बदू आ जाए तो पीछा नहीं छोड़ता, साथ लेकर ही जाता है। अच्छा ठीक है, फालतू बातें मत करो, जल्दी से अपना काम मुकम्मल करो। मैंने बाजू के लिए कोई पट्टा वगैरह लाने का कहा था, लाए हो कि नहीं? अगर आप चाहते हैं तो मैं दे देता हूं आपको पाशा, ये लीजिए। हाँ ठीक है, लाओ दो और जाओ। वो तो खून की कमी की वजह से थोड़े चक्कर आ गए थे, वरना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से, कल दोबारा आके पट्टी कर जाना। जरा सी खराश के आ गई, बीमार बन गए।